नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल गुजरात से यह खबर आ रही है, जहां पर सूरत जाते समय वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार देर रात पथराव किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सवार थे। गुजरात के सूरत जाते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोमवार देर रात पथराव किया गया था और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इसमें सवार थे और बाल बाल बचे हैं वो इस घटना में। लेकिन ट्रेन की खिड़की के शीशे टूट गए। सूरत से करीब 20 से 25 किलोमीटर पहले इस ट्रेन पर हमला किया गया। रेलवे प्रशासन ने जहां इस हमले की जांच की बात कही है, वहीं अब इस हमले में राजनीति भी तेज हो गई है। इसको लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि पत्थरबाजी जानबूझकर की गई ताकि ओवैसी को चुनाव में आगे बढ़ने से रोका जा सके। पार्टी नेता वारिस पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज शाम जब हम ओवैसी साहब और एआईएमआईएम नेशनल की टीम अहमदाबाद से सूरत के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर जोर से पत्थर मारकर शीशा तोड़ दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये हमला हुआ था। इस वक्त हमारे साथ खुद वारिस पठान जुड़ चुके हैं, जो कि एआईएमआईएम प्रवक्ता है। वारिस साहब, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि बहुत भीषण पत्थरबाजी हुई है ट्रेन पर। बिल्कुल, पत्थर के फोटो दिए है। हम तो बैठे हुए थे ना, हम तो अहमदाबाद में हमारी सभा थी रात की, वो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी अहमदाबाद टू सूरत। तो हमने दोपहर को 3 बजे की हमारी ट्रेन थी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मैं, असद साहब, हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट काबुलीवाला साहब, हमारी पूरी टीम, असद साहब के सिक्योरिटी वगैरह, हम सब निकले ट्रेन में बैठकर। मैं उनके बाजू में बैठा था असद साहब के। अब सूरत को कुछ किलोमीटर बाकी थे, क्योंकि सामने स्क्रीन रहता है वंदे भारत में, उसमें पता चलता है कितने किलोमीटर बाकी है, कितना वक्त बाकी है। तो उस दौरान के अंदर ही कुछ जोर से धाड़ से कैसा आवाज आया, फोर्सफुल पत्थर किसने फेंका। अब असद साहब बैठे हुए थे, उनके पीछे का बराबर जो ग्लास, लंबा ग्लास होता है ना ट्रेन का बोगी का, तो उस पर लगा देगा, क्रैक हो गया। और उसी में चंद सेकंड के अंदर और एक भी पत्थर का हुआ। दोस्त वहां जो बैठे हुए थे उस सीट के ऊपर, वो भी इस तरह से एकदम चौंक गए। क्या हुआ? जो सिक्योरिटी थी असद साहब की, वो भी वहां पर मौजूद थी। गवर्नमेंट ने जो प्रोवाइड किया है वो तो सब था। बस हमने फिर वो सिक्योरिटी वाले ने इन्फॉर्म किया रेलवे अथॉरिटीज को, जहाँ जहाँ उनको इन्फॉर्म करना था उन्होंने इन्फॉर्म किया। वारिस साहब, अथॉरिटीज का आपको सपोर्ट मिल रहा है? कोई जांच इस मामले में आगे बढ़ी है? आपको कोई जानकारी दी गई है कौन लोग थे ये? किसी की शरारत थी या कोई साजिश थी? हादसा था? क्या हुआ, कुछ पता चल पाया? अथॉरिटीज ने कुछ बताया आपको? देखिए, अब तक तो हमको कुछ बताया नहीं। कि आप सब तमाम देशवासियों को मालूम है कि ओवैसी साहब जो ट्रेवल कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मजदूरों की, दलितों की एक आवाज है वो, और उनके वो बहुत सारे जनों की लैला भी है वो देश के अंदर। तो किसको ज्यादा उनसे मोहब्बत है, ये तो सब सरकार को इंक्वायरी करना चाहिए। लेकिन हम तो कभी रुके नहीं, हक बयानी करते हैं, लोगों की तक बात रखते हैं, लोगों के सामने गए किए। अब गुजरात में सरकार है भाजपा की, सेंटर में सरकार है भाजपा की। अब उनको इन्वेस्टिगेशन करना है, करे, नहीं करना है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ तो जो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था बाजू में, तो मैंने बताया, ये बयान किया मैंने सूरत के रैली में भी मैंने कहा ये बात। वो सरकार के हाथ में जांच करे नहीं करे, मगर अगर कोई रोकना चाहता है तो हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हम हक बयानी करते रहेंगे। गुजरात में नहीं, पूरे देश में हम जाएंगे और हमारे जहाँ जहाँ कैंडिडेट है चुनाव प्रचार हम करते थे, करते और करते रहेंगे, हमको रोक नहीं सकता। इसी तरह सिमिलर तो यानी आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ जानबूझ के किया गया था? अब किसने किया तो इंक्वायरी करे ना। मोदी जी है, उनकी वंदे भारत ये ट्रेन है, कभी जानवर सामने आ जाता है वंदे भारत के, तो कभी पत्थर चल जाते हैं वंदे भारत पे। तो क्या हुआ है मोदी के राज में, सब को तो भी जांच पड़ताल तो होना चाहिए। देखो क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही, तो चेक करना चाहिए प्रशासन को, सब चीज इंक्वायरी करना चाहिए। मगर हमेशा से आप देखिए मैडम, जब जब हक बयानी कोई करने निकलता है ना, तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुनाफिक हम जिनको बोलते हैं, इनके पेटों में दर्द हो जाता है कि ये सच्चाई हक क्यों बोल रहा है। तो लोग इस तरह की गलती हरकतें करने की कोशिश करते हैं, मगर आज तक कोई इस तरह की हरकत में कामयाब नहीं हुआ। मगर हम हमारा काम करते रहेंगे।
ठीक है वारिस साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से पत्थर किसी को टारगेट करके ट्रेन के ठीक उसी डब्बे पर, उसी खिड़की पर मार पाना क्या वाकई इतना आसान है? वो भी वंदे भारत जैसी ट्रेन जो कि इतनी स्पीड में चलती है। ऐसा भी नहीं कि ट्रेन क्योंकि 20-25 किलोमीटर दूर थी तो बहुत धीमी भी नहीं रही होगी ट्रेन की रफ्तार। मारा तो है ही पत्थर। ट्रेन के अंदर कम से कम 30 से 40 तो बोगी हो गई मेरे अंदाजे से। बिल्कुल। अब उसी बोगी पर जहाँ पे असद भाई बैठा है, जहाँ मैं बैठा, उनके बाद तो उसी पे आके पत्थर लगता है। तो यानी आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं था या किसी बच्चे की, किसी शरारती तत्व की शरारत नहीं थी, ये साजिशन किया गया था, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये सरकार पे छोड़ा। मेरा मानना ये कि हम जिस बोगी में बैठे थे वहाँ पर तो पत्थर आके लगे तो वहाँ का कांच ब्रेक हुआ, और ट्रेन तो भी होगी ना, इतना जल्दी तो ग्लास नहीं बना दिया होगा। 12 घंटे भी नहीं हुए, ट्रेन खड़ी है जहाँ पर, आप जाके चेक कर लिए, उस बोगी का नंबर चेक कर लिया, हमारे नाम के साथ सीट नंबर है वहाँ, चेक कर लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। ठीक है, तो आप इसको ऐसी बोगी में जाएगा तभी तो मारा होगा, वरना क्यों कोई मारता है? चेक कर लीजिए, सारे के सारे सबूत है। अरे सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, वो भी साथ में था ना हमारे। बिल्कुल, उसको पूछ लीजिए, आप वहाँ से इंक्वायरी कर लीजिए। मगर जिस मैं हमारी तरफ से इंक्वायरी की बात नहीं हो रही वारिस साहब, मैं आपका टेक जानना चाह रही हूँ उस पर। आपका रुख क्या है? आपको लग रहा है कि किसी ने शरारत की है या आपको लग रहा है ये साजिशन किया गया है? मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ साफ लफ्जों में। मैंने कहा ना, जैसे असद ओवैसी साहब बहुत से लोगों की देश के अंदर लैला है, तो बहुत से उनके मजनू हुए। अब किसने क्या किया ये तो सब हमको नहीं पता, मगर मैं आपके जरिए से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि सुन लो, आप पत्थर मारो, आग बरसा दो, गोले बरसा दो, मगर ये हक बयानी है, ये सच्चाई की तरफ जाने वाले कदम है। ये आपके इस ढकोसलियाबाजी से रुक रहे हैं ना, कभी रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो वारिस पठान जो कि प्रवक्ता हैं एआईएम के, उन्होंने बताया कि किस तरह से पत्थरबाजी की गई और ठीक उसी खिड़की पर आकर पत्थर लगा था जहां पर असदुद्दीन ओवैसी बैठे हुए थे और साथ ही वारिस पठान बैठे हुए थे। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है वो भी उसी ट्रेन में थी और अचानक से ये सब कुछ हुआ, जिसके बाद सभी हक्के बक्के रह गए और काफ़ी घबरा भी गए थे। इस मामले की जानकारी तमाम अथॉरिटीज़ को दे दी गई है। फिलहाल अब तक इस पर कौन, किसने और क्यों ये सब कुछ किया, इन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है।